दादी निर्मल शांता जी का लौकिक विवाह। ये सब करते करते बचपन पूरा होने लगा और जब मैं 15 साल की हो गई तब बाबा ने मेरी शादी सिंध के मुखिया के यहाँ बड़ी धूमधाम से करा दी। पति का नाम मोतीराम मुखी था। मैंने पियर घर में खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, सफाई करना आदि काम तो किए ही नहीं थे। फिर भी ससुराल में कुछ तो काम करना चाहिए, तो मेरी सास मुझे हल्का आरामदायक काम खुद बैठकर सिखाती थी। एक बार की बात है, मुझे चावल साफ करने की सेवा दी। चावल से कंकड़ निकालने व धुलाई करके साफ कर, यही मेरा काम था। एक दिन क्या हुआ कि चावल की पानी से धुलाई करते करते मैं इतनी मग्न हो गई कि हीरे की अंगूठी चावलों का गंदा पानी निकालते समय नाली में बह गई। मुझे पता नहीं चला। चावल साफ करके मैंने सास को कहा कि अब चावल तैयार हैं, बाकी काम सास खुद करती थी। सास की नज़र उंगली पर गई और पूछा, बेटी ये उंगली खाली कैसे है? इसमें तो हीरे की अंगूठी थी। ये सुनते मेरा भी ध्यान हाथ की तरफ गया और सोचा कि बात तो सही है। तुरंत बुद्धि में आया कि चावल सफाई करते पानी के साथ नाली में बह गई होगी। इस बात पर मेरी सास तो परेशान व चिंतायुक्त थी और मैं इसे बहुत साधारण, जैसे कि नहीं के बराबर समझ रही थी, क्योंकि मैं तो बचपन से ही दान पुण्य करते हुए बाबा व बुआ के घर पली थी। हीरे की एक छोटी सी अंगूठी चली गई तो क्या बात है। मैंने तुरंत सास को कहा, माँ जी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे बाबूजी मुझे दूसरी अंगूठी पहना देंगे। मेरे घर में तो इनका भंडार है, एक गई तो क्या हुआ। बस मेरी ये बात सुनकर मेरी समझ, त्याग, लोभ मुक्त स्थिति, बेफिक्र स्थिति व अपने बाबा की शान को प्रत्यक्ष करने वाली समझ सास का भी संकल्प बंद हो गया। मुझे सावधानी मिली, लेकिन मेरा सम्मान फिर भी ज्यादा ही हुआ। दोनों भाभियों ब्रिजेंद्रा और संतरी की शादी मेरे से कुछ समय पहले हुई थी। शादी के बाद भी बाबा के घर पर मेरा आना जाना रहता था और मैं रोज बाबा के साथ रात का भोजन करने आया करती थी। ससुराल से आने के लिए बाबा रोज मेरे लिए गाड़ी भेजता था, फिर भोजन के बाद खुद ससुराल छोड़कर आता था। ये बाबा के साथ हमारी दिनचर्या थी। ऐसे करते करते समय बीतता गया। फिर अचानक बाबा में परिवर्तन आया। साक्षात्कार सबसे पहले दादी ब्रिजेंद्रा ने किया। हमें तो कुछ भी पता नहीं था। बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। बाबा के घर में सत्संग चलता था। ओम की ध्वनि बाबा लगाता था तो घर के कई सदस्यों को साक्षात्कार होने लगते थे। यशोदा मैया और ब्रिजेंद्रा दादी को भी साक्षात्कार हुए। रोज मैं तो मैया और बाबा को मिलने के ख्याल से जाती थी। तो एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची तुम सत्संग करो, बैठो, ज्ञान सुनो। मैंने कहा, बाबा अभी ज्ञान आदि नहीं सुनूंगी। ऐसे टाल मटोल करती रही। एक बार क्या हुआ कि रोज की तरह बाबा से मिलकर रात को वापस जाते समय मैंने बाबा से कहा, बाबा कल मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजना। तो बाबा ने कहा, कल का कल देखा जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। वापस ससुराल चली गई और रात भर सोचती रही कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। सोचते सोचते मैं सो गई। फिर रात में मुझे साक्षात्कार हुआ। कभी बाबा को देखती हूँ, कभी श्री कृष्ण को, जैसे कि कोई मोनो एक्टिंग होती हो। फिर आवाज आई, उठो, जागो, जाओ, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल गईं। देखा तो कोई नहीं है, न बाबा है न ही श्री कृष्ण। ये आवाज सुनते ही मुझे लगा कि मेरा बाबा ही श्री कृष्ण है और मैंने मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि बाबा आप जो बोलेंगे वही करूंगी। ये देखते सोचते सवेरा हुआ और लौकिक बेटी को जन्म दिया। फिर शाम को बाबा मुझे मिलने के लिए आया। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा ने ठीक कहा था कि कल का कल देखा जाएगा। तो देखा बच्ची, तुम जा नहीं सकती। फिर तो मैंने बाबा से लिपट कर कहा कि बाबा आप सचमुच में भगवान हैं, क्योंकि उस समय बाबा में मुझे श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहा था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। कुछ समय के बाद परिवार सहित बाबा कश्मीर चले गए। मैं भी साथ में थी। वहां पर बाबा के साथ रहते रहते ज्ञान की चहक बढ़ती गई। फिर वहां पर भी परिवार के साथ सत्संग करना, ओम की ध्वनि लगाना आदि करती थी। ब्रह्मा बाबा ने दादा रीझूमल को परम धाम का अनुभव कराया। एक दिन की बात है, मैं कश्मीर में अपने कॉटेज के पास घूम रही थी। उस समय शांतामणि दादी के लौकिक पिता रीझूमल जी घूमते घूमते वहां पर आए और मुझसे पूछा, पहलगांव का रास्ता किधर है? मैंने कहा,
पहलगांव का रास्ता तो मैं नहीं जानती, लेकिन परम धाम का रास्ता मालूम है, वो बता सकती हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, परम धाम का रास्ता बता दो। मैंने कहा, चलिए मेरे साथ। उन्हें साथ लेकर अपने निवास स्थान पर गई। उन्हें विजिटिंग रूम में बिठाकर मैं बाबा के पास गई और बोली, बाबा, एक सिंधी भाई ने पहलगांव का रास्ता पूछा, तो मैंने कहा परम धाम का रास्ता बता सकती हूँ, तो वो परम धाम का एड्रेस मांग रहा है। उसी समय उसके पास जाकर बाबा ने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दादा रीजूमल को आश्चर्य होने लगा कि मैं भी बुजुर्ग और ये भी बुजुर्ग, फिर भी मुझे बेटा शब्द बोलने वाला ये कौन है। फिर बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हें परम धाम का एड्रेस चाहिए? उसने कहा, हाँ, मुझे परम धाम का एड्रेस चाहिए। जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, वैसे ही वो ध्यान में चला गया और परम धाम में बैठ गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद तो दादा रीजूमल का जीवन ही पलट गया और तन मन धन तथा परिवार सहित बाबा पर न्योछावर हो गया। सत्संग में बहुत कन्याएं माताएं आती थी। बाबा धीरे धीरे मुरली में पवित्रता की बातें सुनाने लगे कि 5 विकार छोड़ने हैं। काम विकार नरक का द्वार है। माताएं जो आती थीं वो भी अपने घर में जाकर अपने घरवालों से कहने लगी कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगी। घरों में झगड़े शुरू होने लगे। हमारे घरवालों को भी पता पड़ गया। मेरे ससुर ने मुझे कहा, माँ बाप के पास जाने के लिए तुम्हें मना नहीं है, लेकिन वहाँ कथा सुनने नहीं बैठो। मैंने कहा, क्यों नहीं बैठना, मैं तो कथा सुनूंगी। रोज मुझे लेने के लिए बाबा गाड़ी भेजता था। एक दिन मेरे ससुर ने ड्राइवर को वापस भेज दिया और कहा कि आज वो नहीं आएगी। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आज गाड़ी आई थी। बाबा का ड्राइवर मुसलमान था। वो बहुत अच्छा था। उसको मैं कार में ज्ञान सुनाती थी। वो कहता था कि तुम्हारा बाप बहुत अच्छा इंसान है, वो खुदा दोस्त है। उस दिन मुझे तो ज्ञान सुनने की लगन लगी थी। जब मैं बाबा के पास जाने के लिए बाहर आई तो ससुर ने रोक दिया और कहने लगा कि तुमको वहाँ जाना नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं सुनना है। मैंने कहा, क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं ज्ञान सुनना है? उसको गुस्सा आया तो उसने गुस्से में बोला, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैंने हंसते कहा, मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। मेरे बाप ने तुम्हारे घर में इसलिए दिया है क्या कि मेरी टांग तोड़ दो? तब उसने कहा, हम बाप के घर जाने के लिए मना नहीं करते, हम तुम्हें गाड़ी में भेजेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे तक वापस आना, कथा सुनने नहीं बैठना। जब मैं बाबा के पास जाती थी तो सत्संग करके और रात का भोजन करके आती थी। वहाँ से निकलते निकलते रात के 10 बज जाते थे। जब उसने कहा कि कथा सुनने नहीं बैठना, जल्दी आना, तब मैंने कहा, मुझे कथा सुननी ही है। ऐसे कहते हुए बाहर आ गई। मेरी सास चुपचाप बहू ससुर की कहासुनी देख रही थी। मैंने कहा, किसी भी हालत में बाबा के पास मुझे जाना है, चाहे पैदल ही क्यों न जाऊं। उसने कहा, ठीक है, पैदल जाकर दिखाओ, मैं भी देखती हूँ पैदल चलने की कितनी ताकत है तुम्हारे में। वहाँ से बाबा का घर बहुत दूर था। कम से कम पैदल पहुँचने में 1.5 घंटा लगता था। थोड़ा समय चली तो थक गई। सोचने लगी कि कैसे जाऊं। दूसरी गाड़ी में जा नहीं सकती थी क्योंकि बहुत गहने पहने हुए थी। उतने में एक बैलगाड़ी आई। मैंने उसको रोका तो हीरे जवाहरात पहनी हुई औरत को देख वो डर गया। गाड़ी रुकते ही मैं जाकर बैठ गई। वो डर के मारे गाड़ी चलाए नहीं कि अकेली अनजान औरत को देख लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा, डरो नहीं, तुम चलो, बाजार आते ही मैं उतर जाऊंगी। वो डरते डरते गाड़ी चलाने लगा। जब बाजार की गली आ गई तो मैं उतर गई और उससे पूछा कि कितने पैसे दूं। उसने कहा, आपसे पैसे लेकर मैं क्या करूं? आप तो बाबा जी की बेटी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर में गई तो मैया हैरान हो गई। उसने पूछा, तुम कैसे आई? जब गाड़ी भेजी तो उसको बोला कि आज तुम नहीं आओगी, तो अब कैसे आ गई? मैं मुस्कुराने लगी। मैया कहने लगी, तुम ठीक बताओ, कैसे आई? घर वालों ने गाड़ी भेजी है क्या? मैंने कहा, नहीं। फिर कैसे आ गई? बाबा मुस्कुराने लगे और पूछने लगे, क्या तुम पैदल आई हो? पैदल आने की ताकत तो तुम्हारे में है नहीं तो कैसे आई? मैंने कहा, बैलगाड़ी में। बाबा हंसने लगा और बोला, अरे, तुम बैलगाड़ी में आई? मैंने कहा, बाबा, बैलगाड़ी वाला बहुत बढ़िया था। मैंने ही उसको कहा कि तुम डरो नहीं, शहर आते ही मैं उतर जाऊंगी। फिर बाबा को मैंने झगड़े का सारा समाचार सुनाया तो बाबा के मुख से ये शब्द निकले, हाँ बच्ची, कंस और कृष्ण का खेल चल रहा है। मैंने भी कहा, हाँ बाबा, कंस और कृष्ण का नाटक चल रहा है, क्योंकि मैंने तो देखा था और समझती थी कि बाबा ही श्री कृष्ण है। बाबा ने कहा, बच्ची, क्या एक दिन तुम रुक नहीं सकती थी? मैंने कहा, बाबा, आप ही कहते हो कि ज्ञानामृत रोज पीना और पिलाना है, तो मैं कैसे एक दिन छोड़ सकती हूँ? इसलिए मैं चली आई। फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बाबा चुप हो गए, कुछ बोला नहीं।
कुछ दिनों के बाद बाबा हैदराबाद छोड़कर कराची आ गए। मैं भी उनके साथ कराची आ गई। मेरी लौकिक बच्ची तो वहीं रह गई। मेरी सास ही उसको पालती रही। वो मेरे से पहले ही बाबा को जानती थी कि दादा महान है। वो मुझे भी बोलती थी कि तुम्हारे बाबा भगवान हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं पहचानते। उसके मन में बाबा के प्रति बहुत आदर और पूज्य भावना थी। जब मैं घर से निकल रही थी तब उसी ने कहा था कि तुम इस बच्ची को संभाल नहीं सकोगी, तुम इसको मेरे पास ही छोड़कर जाओ, मैं इसको संभाल लूंगी, तुम कुछ दिन रहकर आओ। उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन विभाजन हुआ तो हंगामा मचा। हम बाहर निकले ही नहीं, बाबा के पास ही रह गए और बाद में सब आबू आ गए। आलमाइटी बाबा की कमाल थी जो इतने बच्चों को संभाला। सभी को ड्यूटी बाबा मम्मा देते थे। सेवा की मेरी बारी आई। बाबा ने लौकिक में कभी कुछ भी नहीं करने दिया था। वही बाप लौकिक से अलौकिक बना और पारलौकिक बाबा उसमें आए तो बाबा ने हमें सब कुछ सिखाया और प्रैक्टिकल कराया, जैसे गाड़ी चलाना, टोपियां बनाना, चप्पल बनाना, गाड़ी की सफाई रिपेयरिंग करना आदि। मैं बोरी की ड्रेस पहनकर गाड़ी के नीचे जाकर सफाई करती थी। एक बार की बात है, बाबा ने मुझे कहा, बच्ची मालपुआ मीठा बनाना आता है? मैंने कहा बाबा कैसे बनता है? तो बाबा ने मुझे बताया कि आटा चीनी मिलाकर तेल में तलने से पुड़ा बनता है। फिर बाबा ने कहा बच्ची कोई भी सेवा के लिए मन से भी कभी ना नहीं बोलना, सदा हांजी का पाठ पढ़ते रहना है। विश्व का महाराजा बनना है तो सब कुछ आना चाहिए। यज्ञ में मेरी ड्यूटी यज्ञवत्सों को फैंसी सामान देने की थी, जैसे अब लच्छू बहन की है। उस समय कोई मांगता नहीं था, सामान खत्म होता तो ड्यूटी वाले उनके कमरे में रख कर आते थे। मांगने से मरना भला ये लेसन था। एक बार यज्ञ में किसी भाई की चप्पल टूट गई। मैं बाबा के साथ कुछ बात कर रही थी। उस भाई ने कहा कि चप्पल टूट गई है। मैंने कहा बाहर मोची को दे दो। बाबा ने मुझे पास बुलाकर कहा, बच्ची तुम्हारे पास मोची जितनी अक्ल भी नहीं है, चली हो विश्व की महारानी बनने। बस बाबा का बोलना था और दूसरे दिन मैं और दूसरी 2-4 बहनें बाजार जाकर चप्पल बनाने का सामान लेकर आए। सबसे पहले बाबा के लिए चप्पल बनाई। बाबा क्लास कराने गया तो हमने बाबा की पुरानी चप्पल उठाकर नई चप्पल जो बनाई थी वो रख दी। बाबा ने क्लास के बाद चप्पल पहनी तो उन्हें लगा कि चप्पल नई है, अच्छी है, नरम है। पास में मम्मा थी। मम्मा को सारी बात मालूम थी। चप्पल पहनकर बाबा बहुत खुश हुआ और कहा, अच्छा बच्ची, जरूर जाकर तुम विश्व की महारानी बनोगी। बाबा ने शाबाशी दी। फिर हमने यज्ञ के 300 से भी ज्यादा भाई बहनों के लिए चप्पल बनाना शुरू किया। मम्मा को भी हमने चप्पल बनाकर दी। पुलिस वाले को भी खुदा दोस्त का परिचय दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वहां हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई होने लगी। बाहर लूटमार, छुरेबाजी, तलवारबाजी आदि होती थी। बाबा हमारे से अलग दूसरी जगह रहता था। बाबा हमारे पास सवेरे के समय मुरली सुनाने आ जाते थे। क्लास कराकर जाते समय देर हो जाती थी। बाहर कर्फ्यू लगा होता था। हमारे पास जो मुस्लिम ड्राइवर थे वो सब चले गए थे, तो मैं ही गाड़ी चलाकर बाबा को क्लास के बाद उनके बंगले पर छोड़ने जाती थी। एक बार की बात है कि बाबा हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे। पुलिस वाले ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। बाबा ने कहा, बच्ची, पुलिस वाले ने हाथ किया, सीटी बजाई, फिर भी तुमने गाड़ी नहीं रोकी, वो वापसी में तुमको पकड़ेगा। बाबा को उतारकर वापस उसी रास्ते से जब मैं आ रही थी तो मैंने ही गाड़ी को रोका और पुलिस वाले से कहा, हमारी गाड़ी में यदि खुदा दोस्त बैठा हो तो तुम गाड़ी रोकने के लिए हाथ खड़ा नहीं करना, जब गाड़ी खाली होगी तो मैं रोक लूंगी। ये सुनकर पुलिस वाला सोचने लगा कि ये लड़की हमें ही ट्रेनिंग देने आई है, ऐसा करना वैसा करना। इस प्रकार कहकर मैं उसको बाबा की तरफ से प्रसाद देकर आती थी। यदि उसने गाड़ी का नंबर नोट किया होता था तो टोली खिलाकर नंबर कटवा कर आती थी। इस तरह कई बार पुलिस वाले बाबा को गाड़ी में बैठा देख गाड़ी को रोकते नहीं थे। एक तरफ यज्ञ में हम काफी भाई बहनें थे, दूसरी तरफ बाहर हिंदू मुसलमानों के लड़ाई झगड़े अथवा हड़ताल आदि होती थी तो बाजार बंद हो जाता था। बाबा कहता था, बाजार बंद है, सब्जी वाले की सब्जी खराब हो जाएगी, गाड़ी लेकर जाओ और सब्जी लेकर आओ। हम सब्जी की दुकान का पिछला दरवाजा खुलवाते थे और उसके पास जितनी भी सब्जी होती थी सब गाड़ी में भरकर ले आते थे। फिर उसको तराजू से वजन करके सब्जी वाले को बुलाकर सारी सब्जी के पैसे देते थे। बाबा कहता था, बच्ची, उसने जितनी सब्जी दी है उससे ज्यादा पैसा देना, पैसा कम नहीं होना चाहिए क्योंकि समय पर उसने तुम्हें सब्जियां दी हैं। बाबा दूसरों का भी इतना ख्याल रखता था। दादी निर्मल शांता जी सभी सेवा को मन लगाकर कर पूरा करती थी और बाबा की हर कही हुई बात को दृढ़तापूर्वक मानती थी। आइए हम उनका वो किस्सा सुनते हैं
जब वो होम मिनिस्टर से मिलने गई थी। जब हम हैदराबाद से कराची आए तो हमें रहने के लिए बंगला चाहिए था, तो बाबा मुझसे कहता था, बच्ची बंगला ले आएगी? मैं तो बच्ची जैसी लगती थी, फिर भी मैं कहती थी, हाँ बाबा ले आऊंगी। मैं कभी बाबा से ये नहीं पूछती थी कि बंगला कैसे लिया जाता है, क्योंकि बाबा के मुख से जो भी बात निकलती थी वो प्रैक्टिकल में हुई पड़ी रहती थी। ये भी एक कारण था कि मैं बाबा को भगवान कहती थी। बाबा कहता था, बच्ची वो बंगला बहुत बड़ा है, वो हमारे लिए अच्छा है। होम मिनिस्टर अल्लाह बख्श के पास जाओ और उसकी चाबी लेकर ही आना। मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा ने हमारी ड्रेस ही बदल दी थी और 14 साल तक हमने चोटी बांधी ही नहीं थी, बाल खुले रहते थे। बाबा कहता था, बच्चे तुम शक्तियां हो, इसलिए किसी से भी हमें डर नहीं लगता था। फिर बाबा ने कहा, जाओ बच्ची अल्लाह बख्श के पास, डरना नहीं है, उसको उसी दृष्टि से देखो, खुदा दोस्त के भाव से देखोगे तो वो तुम्हें मदद करेगा। होम मिनिस्टर के पास जाना कोई छोटी बात नहीं होती। मैं फ्रॉक पहनकर खुद गाड़ी चलाकर गई थी तो उसके सेक्रेटरी को मुझे रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो अंदर जाकर मिनिस्टर से बोला कि एक बेबी आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है। बेबी आई है तो अल्लाह बख्श थोड़े ही कानून सिखाएगा कि इस समय नहीं आना है, ऐसे आना है, वैसे आना है। जब बेबी आई है और मिलना चाहती है तो वो कहता था कि ठीक है ले आओ। लेकिन बाबा हमें ये नहीं बताता था कि मिनिस्टर के सामने क्या बोलना है। बाबा कहता था कि तुम उसके सामने जाओगी तब अपने आप टचिंग होगी कि क्या बोलना है। हाँ, तुम खाली हाथ नहीं आना, चाबी लेकर ही आना। जब होम मिनिस्टर से मिली तो उसने पूछा, बोलो बेबी कैसे आना हुआ? मैंने कहा, हमको मकान चाहिए, बड़ा बड़ा मकान चाहिए। हमारे पास इतनी पार्टियां आई हैं, वो रहेंगी कहाँ? हम भाई बहनें अलग अलग रहते हैं और सुबह सुबह उठकर इकट्ठे बैठ सभी खुदा को याद करते हैं, तो हमें बड़े बड़े मकान चाहिए। ये सुनकर वो हंसता था, कहता था, अच्छा बेबी देखेंगे। मैंने कहा, हमें तो अभी चाबी चाहिए। उसने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि देखो ये बेबी कहती है कि चाबी चाहिए। फिर मेरे से कहता है कि बेबी मकान कोई खिलौना है क्या? बोला है सेक्रेटरी को, वो जाएगा देखेगा, 1-2 दिन ठहर जाओ, मिलने के बाद दे देगा। मैं कहती थी, नहीं नहीं, हमें तो अभी चाबी ले जानी है, खाली हाथ नहीं जाएंगी। आप अल्लाह बख्श हो, खुदा ने आपको पूरी बख्शिश दे दी है, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, सब मकान आपके हाथ में है, आपके लिए तो खिलौने हैं ना, हमको चाबी चाहिए। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, हमारी मम्मा पूछेंगी तो क्या बोलूंगी? मैं तो चाबी बगैर नहीं जाऊंगी। फिर उसने सेक्रेटरी को मुस्कुराते हुए इशारा किया कि इसको फलानी जगह ले जाओ, फलाने मकान दिखाओ। फिर मुझे कहा कि इसके साथ जाओ, जो मकान पसंद आए वो हमें बता देना। मैं कहती थी, आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन आप उसको कहिए कि जो मकान पसंद आए उसकी चाबी हमें दे दे। जब सेक्रेटरी हमारे साथ चला तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये इतनी छोटी लड़की गाड़ी भी खुद चलाती है। मैं साथ में एक बहन को ले गई थी। सेक्रेटरी ने एक मकान दिखाया, उसमें 16 कमरे थे। हमें वो पसंद आ गया। मैंने सेक्रेटरी से कहा, इसकी चाबी दे दो। उसने कहा, इतना बड़ा मकान आप लेकर क्या करेंगे? मैंने कहा, हम बहुत लोग हैं, हमें बड़ा मकान ही चाहिए। उसने कहा, ये मकान पसंद है तो मिनिस्टर के पास चलते हैं। मिनिस्टर के पास गए तो उसने कहा, जाओ अपने बाबा से पूछ कर आओ। मैंने कहा, हम आपके बच्चे जैसे हैं, बच्चे ने कुछ पसंद किया तो बाप थोड़े ही मना करेगा। हमें वो मकान पसंद है, हमें उसकी चाबी चाहिए। वो हंसता रहा और कहने लगा कि ये तो छोड़ने वाली नहीं है। सेक्रेटरी ने चाबी दे दी। हम चाबी लेकर बाबा के पास चले आए। चाबी देखकर सब भाई बहनें आश्चर्य खा रहे थे। ऐसे करते करते उस होम मिनिस्टर अल्लाह बख्श से हमने कई मकान ले लिए थे। इस किस्से से हमें ये पता चलता है कि हमें अगर ये पूर्ण निश्चय है कि हमारे साथ स्वयं ईश्वर है, तो फिर सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। उस समय भले ही हमें लगे कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे भी कुछ अच्छा और हमारा कल्याण ही छुपा हुआ होता है, जो हमें उस वक्त तो नहीं लेकिन बाद में समझ में आता है।